हमारा पहला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या है? मैटर एक सब्सटेंस है जिसका अपना मास होगा और उसका वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल आयरन, प्लांट, एनिमल, मिल्क, वाटर, एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये विजिबल भी हो सकता है जैसा कि प्लांट, एनिमल, इनविजिबल भी हो सकता है जैसा कि एयर है। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। जो वर्ड काइनेटिक है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मूविंग। सो जितने भी मैटर्स हैं वो सारे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं जो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेसिस पे एंड हाउ मैटर बिहेव्स, हमने मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एज पर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। सबसे पहले बात आती है पार्टिकल सेपरेशन की। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड टुगेदर होते हैं। लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं, जबकि गैसेस में वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फिर बात करते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट की। तो सॉलिड्स, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर रोज में अरेंज्ड हुए हैं, जबकि लिक्विड्स और गैसेस में वो जो है रेंडमली अरेंज्ड हुए हैं। फिर बात आती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। तो चूंकि सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड टुगेदर हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग है। लिक्विड में थोड़ा बहुत गैप होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड में कम होती हैं, और गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं। एंड लास्टली के पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं। सॉलिड्स में वो टाइटली पैक्ड हैं तो वो सिंपली क्या करते हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग है तो सिंपली पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत कम है सॉलिड से, तो वो स्लाइड अपार्ट कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। जबकि गैसेस में वो कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जा सकते हैं क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमारे पास शेप और वॉल्यूम है। सॉलिड्स की फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड टुगेदर हैं इन सॉलिड्स, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रांग हैं, तो पार्टिकल्स की शेप भी फिक्स रहेगी और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो शेप है वो वेरी करती है, वो जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप को ले लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, हमारे पास फिक्स होता है। रीजन क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट नहीं है, वो सॉलिड से थोड़ा वीक है लेकिन गैसेस से स्ट्रांग है उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए उनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। जबकि बात करें गैसेस की, तो गैसेस की जो शेप है वो भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। उनका रीजन है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हैं और पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो सबसे ज्यादा हैं। बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। सॉलिड्स के ऑलरेडी जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज टुगेदर हैं, टाइटली पैक्ड हैं। लिक्विड लिक्विड वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस है क्योंकि उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होती हैं। बात करें गैसेस की, तो वो इजीली कंप्रेसिबल है। रीजन, लार्ज स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान। फिर बात आती है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, उसमें जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसके, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड टुगेदर होते हैं, तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। बात करें हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होंगी और गैसेस कम होंगी, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो मॉडरेट होगी। बात करें गैसेस की, तो फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो गैसेस के दरमियान जो स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा हैं, तो इनकी डेंसिटी जो है गैसेस की सबसे कम होगी। फ्लो, चूंकि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड टुगेदर हैं तो वो इज फ्लो नहीं कर सकते,
लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस के तो बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं तो इजीली जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। Is related to the properties of state of matter. An attempt was made to compress a gas and a solid using the apparatus shown. अच्छा, एक सॉलिड को वो कंप्रेस कर रहे हैं और गैस को। विच सब्सटेंस वुड कंप्रेस एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट। तो हमें पता है जो सॉलिड हैं वो टाइटली पैक टुगेदर हैं, उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती तो वो तो कंप्रेस होगा नहीं। तो हमारी जो ऑप्शन सी एंड डी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। जो कंप्रेस होगा वो होगा गैस होगा। सो वी विल फोकस ऑन ए एंड बी ऑप्शन। रीज़न द गैस पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, ये जो है रॉन्ग है ऑप्शन। द गैस पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट, यस गैस पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेसेस होती हैं तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। So next question is also related to the properties of states of matter. The decomposition of hydrogen peroxide involves a change from liquid state to gaseous state. Describe the difference in both movement and arrangement of particles in liquid and in gas. तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने मूवमेंट में डिफरेंस बताना है दोनों की और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की। बात करें लिक्विड में तो लिक्विड में पार्टिकल सिर्फ स्लाइड पास्ट करते हैं एक दूसरे को, जबकि गैसेस में वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट क्या होती है, फास्ट होती है। और आल्सो अब बात करते हैं अरेंजमेंट की। बात करें तो लिक्विड में जो है थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं पार्टिकल के दरमियान, जबकि गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत फर्दर अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। तो ये आ जाएगी हमारी अरेंजमेंट की में डिफरेंस। So next question is also related to the properties of states of matter. The diagram shows a cup of tea. Okay, which row describes the water particles in air, यानी एयर में बताना है water particles के बारे में। above the cup compared with the water particles in cup, cup में जो है वो लिक्विड में होंगे वाटर पार्टिकल्स। ओके, हमने एयर का बताना है। फास्टर मूविंग, तो येस ऑफ कोर्स जो है एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं। तो सी और डी जो है इनकरेक्ट है। अब हम ए और बी पर फोकस करेंगे। क्लोज़र टुगेदर, तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोज़र टुगेदर नहीं होते। सो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.